ओके जी, काइंडली मुझे बताइए कि आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है एंड आवाज़ क्लियर है सबको। एक दफ़ा मुझे बताइएगा, उसके बाद हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, आवाज़ जो है वो क्लियर है। अच्छा, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। एक दफ़ा हम अपना जो लेक्चर नंबर 2 था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि उसमें आप लोगों ने बेसिकली क्या किया था। तो उसमें बेसिकली हमने ये करना था, हमने 30 प्रोडक्ट जो है वो उसको एनालाइज करना था कीपा के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले हम लेक्चर में हमने 30 प्रोडक्ट्स को फाइंड किया था। फाइंड करने का तरीका हमने, जिसमें सेलर स्नैपिंग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, वो हमने देखी थी। उसके बाद हमने क्या किया था कि जो प्रोडक्ट आप लोगों ने फाइंड किए उनको आपने कीपा के थ्रू क्या करना है, प्रॉपरली उसको एनालाइज करना है, ताकि आपको स्टेट्स हो रहा है। क्योंकि आगे जाकर ना वो जो आप एनालाइज करना सीखते हैं, वो प्रॉफिट कैलकुलेशन वो चीज़ बहुत ज़्यादा काम आती है। ठीक है। और देखें, इंटर्नशिप का जो पर्पस होता है वो होता भी यही है कि जो मेन स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जो काम की चीज़ होती है सिर्फ वही करवाई जाती हैं। ठीक है, ताकि आगे जाकर ये हर चीज़ जो है वो रिलेट हो रही होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं जाकर ये सारी चीज़ें क्या है, इंटरकनेक्टेड होती हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम इसमें एक रिवर्स हंटिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रिवर्स हंटिंग क्या होती है वो हम उस चीज़ को देखेंगे। अब इस चीज़ को समझने से पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ होना चाहिए कि एक डिस्ट्रीब्यूटर होता कौन है, और हमारा जो वास्ता पड़ता है वो एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ पड़ता है, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है ना वो डायरेक्टली परचेज करता है ब्रांड से। अब फॉर एग्जांपल नेस्ले है। ठीक है, नेस्ले एक ब्रांड है। और अगर मैं उसके पास जाता हूँ नेस्ले के पास और उससे जाकर ये कहता हूँ कि जी मैं आपकी प्रोडक्ट्स को बल्क में बाय करूंगा, ठीक है, मैं 1,000 यूनिट बाय करूंगा, 2,000 यूनिट बाय करूंगा, तो वो मुझे बल्क में क्या करेगा, क्वांटिटी अपनी देगा। ठीक है, तो वो मुझे अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना लेगा। ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ों का अपना ख्याल रखना है। एक कॉन्सेप्ट जो आगे जाकर भी हमने क्लियर करना था, लेकिन मैं अभी भी आपको उसको समझाता हूँ कि अगर मैं नेस्ले के पास गया हूँ और नेस्ले ने मुझे बाकायदा लेटर दे दिया है, ठीक है, उस लेटर में लिखा हुआ है कि जी ए क्यू वर्स जो है ये मेरे ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये मेरे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अब अगर ब्रांड ने मुझे प्रॉपर अपना परमिशन जो ऑथराइजेशन लेटर होता है वो दे रखा है, तो मैं कहलाऊंगा ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं मार्केट में जाता हूँ, मैं नेस्ले की 1,000 यूनिट परचेज कर लेता हूँ और उसको सेल करना स्टार्ट कर देता हूँ, मैंने परमिशन नहीं ले रखी, तो मैं ऑथराइज्ड नहीं होता। ठीक है। अब हम जो होते हैं ना, हम अमेजोन के ऊपर काम कर रहे हैं, हमने क्या करना होता है। आप एक तो चीज़ ध्यान में रखेंगे कि हम लोग कहाँ पर काम कर रहे हैं, यूएसए की मार्केट में काम कर रहे हैं। आप ये समझे कि हम पाकिस्तान में हैं ही नहीं, हम यूएसए की मार्केट में काम कर रहे हैं। तो हमने यूएसए में डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड करना होता है। हम उनके पास जाते हैं, हम उनसे ये कहते हैं कि जी हम होलसेलर हैं। ठीक है, हम क्या हैं, होलसेलर हैं, और हमने आपसे प्रोडक्ट बाय करनी है। ठीक है। अब वो हमारे ऊपर किस तरह यकीन करेंगे कि ये लोग सच बोल रहे हैं नहीं, उसके लिए हमें उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, रीसेलर सर्टिफिकेट हो गया, आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी आप इसको कह सकते हैं। ये दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, हम उनको दिखाते हैं। इसके अलावा हमारे पास वेबसाइट होती है, कंपनी वेबसाइट होती है, वो हम उनको दिखाते हैं, तो उनको आइडिया होता है कि हाँ ये लोग सच बोल रहे हैं और ये लोग ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, सॉरी, ये लोग जो हैं वो एक होलसेलर ही हैं। ठीक है, तो हमें ये उनको दिखाना पड़ता है। अब ये एक चैन अगर मैं आपको थोड़ी समझाऊं कि चैन होती क्या है, तो देखें, सबसे पहले होता है ब्रांड। ब्रांड से खरीदता है डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो ब्रांड से खरीदता है डायरेक्टली, और वो काफ़ी बल्क क्वांटिटी में खरीदता है। ठीक है, हम खरीदते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से एज अ होलसेलर, और होलसेलर जो होते हैं फिर वो आगे जाते हैं रिटेलर को। तो अमेजोन के ऊपर तो हम रिटेलर हैं, लेकिन जब हम एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं तो उसके सामने हम क्या हैं, होलसेलर बनकर जाते हैं। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर वही चीज़ वो कहते हैं कि जी हम डायरेक्टली बाय करते हैं, और उसके बाद हम अपना आपको एज अ होलसेलर शो करते हैं कि हम होलसेलर हैं। हमें वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, और हमें उनको क्या करनी पड़ती है, कॉल करनी पड़ती है, जिसके लिए आपके पास यूएसए का नंबर होना चाहिए। ठीक है, आप उनको कॉल करते हैं। देखें, ईमेल का भी फायदा होता है, लेकिन कॉलिंग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, और असल जो प्रैक्टिकल होता है वो भी यही होता है कि आप उनको कॉल करेंगे। लेकिन कॉलिंग के ऊपर हमारा अगला लेक्चर जो है पूरा लेक्चर होगा। ठीक है, कि कॉल किस तरह करनी है, क्या बात करनी है, क्या पूछना है, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे उस चीज़ को। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। लेकिन आज जो हमें डिस्कस करना है वो क्या है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर हमने फाइंड किस तरीके से करना है। मोस्ट हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, जो हमारा मेन टॉपिक है, वो ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है हमने यूएसए में फाइंड किस तरीके से करने हैं। तो वो कहता है कि जी अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहें कि बेनिफिट होता क्या है, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटर का हमारे साथ हम अगर उसके साथ लिंक करेंगे तो उसका फायदा क्या है। देखें, ब्रांड जो होता है ना, ब्रांड हंटिंग बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल इस सेंस में मुश्किल नहीं है, टाइम टेकिंग चीज़ होती है। ठीक है, आप 500 को 1,000 को कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको 10-20 ब्रांड ऐसे मिल जाते हैं जो आपको अलाउ करते हैं। ठीक है, ये 10-20 की गेम नहीं होती, वो किस्मत की बात होती है, अगर आपका तुक्का लग जाए तो। लेकिन अदरवाइज इतने आप ब्रांड को रब्ता करें तो आपको परमिशन देते हैं, और उनकी बड़ा उनका समटाइम्स एमओ की वगैरह हाई होता है।
तो वो भी खैर एक अलग स्ट्रगल होती है। वो जब हम ब्रांड का टॉपिक डिस्कस करेंगे तो डिटेल में हम इसको देखेंगे कि ब्रांड जो है वो किस तरीके से स्मॉल ब्रांड को हम हैंडल करते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर के अगर हम फायदे की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटर का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये हमें लो MOQ वाले होते हैं, इनका मिनिमम ऑर्डर होता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है कि ये हमें इजीली अलाउ भी कर देते हैं, परमिशन देते हैं कि ठीक है आप हमसे प्रोडक्ट परचेज कर लो, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ये देखें, स्टूडेंट को ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आ रही होती है वो आ रही होती है कि सर हमने एक प्रोडक्ट फाइंड कर लिया लेकिन हमें उसका सोर्स नहीं मिल रहा, लाइक हम उसको बाय कहाँ से करें। तो डिस्ट्रीब्यूटर से जब आप रब्ता करते हैं ना, एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जब आप जाते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटर आपको अपना कैटलॉग देता है, ठीक है। अभी मैं आपको कैटलॉग दिखा भी दूंगा, कैटलॉग होता है किस तरीके से। तो वो कैटलॉग आपको देता है और वो आपसे ये कहता है, सॉरी एक सेकंड रुकिएगा। ओके सॉरी। अच्छा हमारे पास क्या है, डिस्प्ले जो होता है वो हमें क्या देता है, कैटलॉग देता है, ठीक है। अब हमने क्या करना होता है कि उस कैटलॉग में से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स को फाइंड करेंगे। और हमारे पास सोर्स तो ऑलरेडी मौजूद है, यानी कि वो डिस्प्ले जो हमारे पास मौजूद है। मैं आप लोगों का कैटलॉग दिखा दूँ ताकि आपको पूरी पिक्चर जो क्लियर हो जाए कि क्यों ये इंपॉर्टेंट होता है और इसका क्या स्नेरियो होता है। वही जी, I'm श्योर कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये कैटलॉग होता है बेसिकली, ये क्या होती है, एक एक्सेल शीट होती है। अब ये एक डिस्ट्रीब्यूटर का जो है कैटलॉग है, उसने अपना कैटलॉग दे रखा है। अब इसमें क्या है कि जितने भी प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है वो उसमें इस शीट के अंदर मौजूद है, ठीक है। अच्छा इस कैटलॉग को किस तरीके से एनालाइज करना होता है, इसकी प्रॉफिट कैलकुलेशन क्या होती है, अगेन उसके ऊपर हमारा पूरा लेक्चर होगा प्रॉफिट कैलकुलेशन के ऊपर। फिलहाल मैं आप लोगों को समझाना ही चाह रहा हूँ कि कैटलॉग होता किस तरीके का है। अब इसमें देखें, अगर मैं आपको समझाऊं से कॉलम्स को देखें, ये कहता है कि प्रोडक्ट आईडी है, उसकी मैन्युफैक्चरर का नाम दे रखा है, टिपिकल लीड टाइम। लीड टाइम बेसिकली ये होता है कि वो आपके वेयर हाउस में कितने दिनों में पहुंचा देगा। तो वो कहता है कि जी मैं जो भी आप लोकेशन देंगे 2 से 4 हफ्ते में मैं प्रोडक्ट आपके पास पहुंचा दूंगा, ठीक है। टाइटल है UPC दे रखा है, UPC जो प्रोडक्ट के ऊपर उसका यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है, ठीक है। टाइटल है और केस साइज है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है समझने वाली। केस साइज क्या होता है, केस साइज बेसिकली ये होता है कि अब फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, देखें ये नंबर 9 पर प्रोडक्ट है, 72 इसके यूनिट्स हैं, ठीक है। तो 72 का मतलब ये है कि हम अगर इस प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं ना तो हमें इसके 72 यूनिट्स बाय करने पड़ेंगे। आप इसको कह सकते हैं कि इसका MOQ होता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कम से कम हमें कितने यूनिट, 72 यूनिट इसके बाय करने पड़ेंगे। देखें इसका 24 है, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है 17 नंबर पर, इसका क्या है, केस साइज 24 है। इसका मतलब क्या है कि हमें इसके 24 यूनिट बाय करने पड़ेंगे। वो इससे कम पर नहीं देगा, वो 23 नहीं देगा, 20 नहीं देगा, हमें कम से कम 24 तो बाय करने ही करने हैं, ठीक है। अच्छा फिर देखें, उसने ना 3 प्राइसेस हमें यहाँ पर दे रखी हैं। अगर आप देखें, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। देखो वो कहता है कि जी अगर आप मुझसे परचेसिंग करेंगे $500 की, तो मैं आपको कितना रेट दूंगा, 5.03 का। अगर आप मुझसे परचेसिंग करेंगे $1000 की, 1000 की, तो मैं आपको कितना रेट दूंगा, 4.93 का। वो कम कर रहा है। बिजनेस का ना ये रूल होता है, ठीक है। और ये चीज़ हमने आगे जाकर ना इन डिस्ट्रीब्यूटर को बोलनी भी होती है कि हम आपसे बल्क में बाय करने वाले हैं, तो हमें डिस्काउंट दो, ठीक है। ये रूल क्या होता है कि जितने ज़्यादा आप क्वांटिटी में बाय करेंगे उतना वो आपको क्या कर रहे होते हैं, डिस्काउंट दे रहे होते हैं, ठीक है। तो देखा वो कह रहा है कि अगर आप मुझसे 1000 की, तो मैं आपको 4.93 की ये प्रोडक्ट लगा दूंगा, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है। वो कह रहा है कि मैं आपको इतना कर दूंगा इसका। अच्छा फिर वो कहता है मजीद, वो डिस्काउंट क्या कह रहा है, वो कहता है कि जी अगर आप मुझसे $3000 की परचेजिंग करेंगे तो मैं आपको 4.88 की कर दूंगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद उसने रेफरेंस के तौर पर क्या दे रखा है, अमेजोन के एसिन भी दे रखे हैं, यानी कंपेयर करने के लिए कि अमेजोन के ऊपर कौन सी प्रोडक्ट कितने की सेल हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली जो प्रोडक्ट है,
अगर हम इसको देखते हैं कि जी अमेजोन के ऊपर हम जाएंगे, ये अगेन ये चीज़ हम देखेंगे प्रॉफिट कैलकुलेशन में, अभी अभी हम इसको नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेशन में पूरा देखेंगे कि इसने हमें इतनी प्राइस दे रखी है, अमेजोन के ऊपर कितने की सेल हो रही है, हमें प्रॉफिट होता है नहीं होता है, वो तमाम चीज़ें। ठीक है, तो बहरहाल ये क्या होता है, हमारे पास कैटलॉग होता है। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या है हमारे पास, देखें फ़ायदा है। हमारे पास सब कुछ तो मौजूद है, अब हमने सिर्फ क्या करना है, इसको स्कैन करना होता है, इसमें से प्रोडक्ट निकालनी है, और हमारे पास सोर्स तो मौजूद है, क्योंकि ये हमें किसने दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूटर ने ही दे रखा है। ठीक है, तो हमने सिर्फ प्रोडक्ट फाइंड करनी है और उससे बाय कर लेनी है, उसके पास होती है, वो हमें प्रोडक्ट देगा। समझ रहे हैं, तो ये कितना आसान तरीका होता है, आप खुद देख सकते हैं। तो ये क्या होता है, रिवर्स हंटिंग इसको कहते हैं, कि पहले हमने क्या फाइंड कर लिया, सोर्स, और उसके बाद अब यहाँ पर जो हमारे इंपॉर्टेंट आज का जो लेक्चर भी है, कि हमने डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड किस तरीके से करना है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले वो कहता है कि जी कौन से डिस्ट्रीब्यूटर जो है हमारे लिए बेस्ट होते हैं, हमारे लिए वो डिस्ट्रीब्यूटर बेस्ट हैं जिनका क्या होता है, लो एमओक्यू होता है, लो एमओवी होता है। इसमें मैं आपको फ़र्क समझाता हूँ, देखें। एमओक्यू अभी हमने देखा, जिस तरह ये डिस्ट्रीब्यूटर हमें इसमें कैश पैक दे रखा था, अपना कैश साइज़ के, जी आप मुझसे कम से कम कितने यूनिट बाय करो, 72 यूनिट्स बाय करो, 24 यूनिट्स बाय करो। तो जब वो आपको इस तरह बोलता है ना कि आप कम से कम मेरे से इतने यूनिट्स बाय करो, तो वो चीज़ कहलाती है एमओक्यू, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, एक होता है एमओवी, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू। ये क्या होता है, वो आपसे ना ये नहीं कहेगा कि आप मुझसे यूनिट बाय करो, वो ये कहेगा कि जी आप मुझसे कम से कम $500 की परचेजिंग करो। ठीक है, अब वो ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे यूनिट, वो कहता है कि आप मुझसे $1000 की परचेजिंग करो, 2000 की करो, 20,000 की करो। ठीक है, वो आपको डॉलर्स में बताएगा। तो ये होता है कि मिनिमम ऑर्डर वैल्यू, यानी कि जो आपका ऑर्डर है उसकी जो वर्थ है वो कम से कम इतनी होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, फिर एक तो ये हमारे पास होता है, फिर वो जिनका लो होगा उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि लो का मतलब ये है कि वो कम कम है। हमारे से हो गएगा जी 20 यूनिट बाय कर लो, 24 यूनिट, जिस तरह अभी इसमें हमने देखा था, कुछ कह रहा था कि 24 यूनिट हमसे बाय कर लो। तो ये क्या होते हैं, अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ताकि इनसे हम, क्योंकि शुरू में हमने टेस्ट करना होता है प्रोडक्ट को। ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमारे लिए कौन सा बेस्ट होगा, ऑब्वियसली वही जो कि हमें अलाउ करता होगा कि जी ठीक है आप अमेजोन के ऊपर सेल कर लो। ठीक हो गया। इसके अलावा जो कि हमें प्रोवाइड करता होगा लेबलिंग एंड शिपिंग सर्विसेज, यहाँ बस लिखा हुआ है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर हमारे लिए अच्छा है जो हमें लेबलिंग एंड शिपिंग सर्विस देता है। अब इसका क्या हमें फ़ायदा होता है, देखें। अब वो एक डिस्ट्रीब्यूटर है, फॉर एग्जांपल हम नेस्ले की एग्जांपल लेते हैं कि मैंने नेस्ले से परचेजिंग कर ली। अब ना मैंने क्या करना होता है कि अपनी प्रोडक्ट के ऊपर मैंने लगाना होता है लेबल्स, क्योंकि जब वो प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में जाएंगी तो अमेजोन को पता चल जाएगा कि यार ये इस बंदे की प्रोडक्ट मेरे पास आई है। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, अपने प्रोडक्ट के ऊपर लेबल्स लगाना होता है। अगेन ये आगे जाके अगर लेक्चर्स में हम देखेंगे किस तरह से वो लेबल्स लगाए जाते हैं, जनरेट किस तरह किए जाते हैं, वो तमाम चीज़ डिटेल में। खैर, हमने क्या करना होता है, लेबल्स अपने लगाने होते हैं। तो अब ये लेबल की अगर सर्विस हमें हमारा ब्रांड ही दे रहा है, फॉर एग्जांपल हमने अगर बाय किया नेस्ले से, और नेस्ले कहता है जी ठीक है आप मुझसे 100 यूनिट बाय कर रहे हो, तो मैं आपके 100 यूनिट्स के ऊपर लेबल लगा दूंगा, और मैं जहां पर आप कह रहे हो मैं वहां पर भेज भी दूंगा, अमेजोन के वेयर हाउस में मैं शिप भी कर दूंगा। तो वो हमारी कॉस्ट बच जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर वो मना कर देता है, वो कहता है कि जी ना मैं आपको लेबलिंग की सर्विस दूंगा, ना ही मैं आपको शिप करके दूंगा, अमेजोन के वेयर हाउस में शिप नहीं करूंगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसी प्रेप सेंटर को हायर करना पड़ेगा। ठीक है, प्रेप सेंटर को हम हायर करेंगे तो जाहिर को प्रेप वाला हमारे से पैसे लेगा, वो हमारे बिहाफ पर लेवलिंग लग कर तो देगा, लेकिन वो हमसे पैसे चार्जेस करेगा। ठीक है, तो हमारे लिए वो बेस्ट होता है। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर से मिल जाते हैं आपको, बहुत सारे मिल जाते हैं बल्कि, जो आपको लेबलिंग की सर्विस देते हैं और शिपिंग भी देते हैं, तो इससे हमारी कॉस्ट बच जाती है। तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूटर हमारे लिए बेस्ट होगा। और डिस्ट्रीब्यूटर कौन सा अच्छा होगा, जो कि अथेंटिक होगा। अथेंटिक कौन होगा, जिसके पास ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर होगा। ठीक है, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कि जी हमने डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड किस तरीके से करना होता है। यहाँ पर तीन टेक्निक्स हैं। ठीक है, यही तीन टेक्निक्स यूज होती हैं, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हमने सबसे पहले तो एक तरीका वो कहता है कि जी आपने, आप ही हम तीनों को करके भी देखते हैं वन बाय वन। वो कहता है कि जी आपने लिखना है गूगल के ऊपर के बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर यूएस से। ठीक है, गूगल के ऊपर आप ये लिखोगे, कोई कैटेगरी का नाम लिख लो या फिर किसी ब्रांड के नाम से। ठीक है, मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ। देखिए, एक तरीका तो ये है कि सिंपली आपने जाना गूगल के ऊपर, हम साथ साथ कर लेते हैं इसको। मैं गूगल के ऊपर आ गया। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लिखेंगे बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूएसए। सिंपली आपने क्या लिखना है कि बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर इन, ठीक है, यूएसए।
अब जब आप लोग इस तरीके से लिखेंगे ना कि बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए, तो वो यूएसए में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद है ना, वो आपको उनकी लिस्ट और कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो कि बता रही होती हैं। ठीक है, वेबसाइट जो होंगे ना वो बता रही होती हैं, उन्होंने रैंक किया हुआ होता है। जैसे अगर आप गूगल पर जाओ और आप गूगल लिखेंगे जी बेस्ट मूवीज कौन सी होती हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके सामने ऐसी वेबसाइट आ जाएंगी जो आपको दिखाएंगे जी ये मूवीज जो हैं वो ऑल टाइम बेस्ट हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या होते हैं, यहाँ पर वेबसाइट होंगी और वो बता रही होंगी कि ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो फॉर एग्जाम्पल वो हमें देखा होगा कि 14 बेस्ट होलसेल सप्लायर्स। ठीक है, हम इसको खोल कर देख लेते हैं कौन सा है। इसके अलावा आप देखें 22 बेस्ट होलसेल सप्लायर्स का नाम दे रखा है इसने। अच्छा, जो कहता है कि ये सिंसी है, कोस्टको है, होलसेल सेंट्रल के नाम से है। ठीक है, ये सारे उसने बता रखे हैं। हम कोई एक चेक कर लेते हैं। हम कोल इंपोर्ट्स को चेक कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोल इंपोर्ट्स को, कि क्या वाकई एग्जिस्ट करता है नहीं। गूगल पर आपने आना है, सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर उसका नाम को पेस्ट करना है कोल इंपोर्ट्स, और उसकी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, ये कॉल इंपोर्ट्स की क्या है, हमारे पास वेबसाइट आ गई है। ठीक है, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है। अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले एक काम ये करना होता है कि आपने ढूंढना है कॉन्टैक्ट अस। वो यहाँ पर भी मिल जाएगा आपको कॉन्टैक्ट अस, और नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है। अच्छा, इन्होंने ऊपर ही दे रखा है यहाँ पर। आप लोगों ने क्या करना है, कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करना है। हमारा जो पर्पस होगा ना, हमने यहाँ पर दो से तीन चीज़ देख रखी होंगी। अच्छा, ये जब आपके सामने इस तरह है तो आपने क्या करना है, इसको वो वीपीएन अपना ऑन कर लेना है। ठीक है, मैं अगर वीपीएन ऑन करूंगा तो ये चीज़ ठीक हो जाएगी। जेनमेट वीपीएन होता है जो आप फ्री में उसको एक्सटेंशन को कर सकते हैं अपने पास। ठीक है, ठीक है, आप खुल गई दोबारा। तो हमें क्या करना है, कॉन्टैक्ट अस पे आना है। और यहाँ से आप लोगों ने क्या लेना होता है, इनका फ़ोन नंबर और उनकी ईमेल आप लोगों ने अपने पास कॉपी करनी होती है। ठीक है। अच्छा, कुछ जो होते हैं वो आपको वहीं पर ही बोलते हैं कि जी आप हमारे पास क्या करें, जो भी आपको हेल्प चाहिए वेबसाइट पर ही वो कहते हैं अपना नाम शाम बता दें, अपना ईमेल बता दें, हम आपसे खुद कॉन्टैक्ट कर लेंगे, ये मसला होता है। ठीक है। लेकिन जहाँ पर ये ऐसा ना हो, वहाँ पर उन्होंने लाजमी अपनी क्या दे रखी होती है, अभी हम और डिस्प्ले को देखेंगे, वहाँ पर आपको मजीद आइडिया हो जाएगा। ठीक है, कि उन लोगों ने क्या दे रखी होती है, अपनी ईमेल और कॉन्टैक्ट अस में जाकर फ़ोन नंबर तो ऐसा फ्रंट पे दे रखा है, लेकिन ईमेल भी उन्होंने दे रखे होते हैं जिसको हमने कॉपी करना होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लाजमी आपने क्या करना है, उनका फ़ोन नंबर और उनकी ईमेल। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस देख हम यहाँ पर ये शो हो रहा है अबाउट अस में, कॉन्टैक्ट अस में। अच्छा, दे रखा है इन्होंने, देखें ये इनका क्या है, नंबर है सारे। ठीक है। ईमेल इन लोगों ने नहीं दे रखी अपनी, लेकिन ये कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, मतलब फॉर्म के थ्रू भी आप कर सकते हैं। मतलब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें फॉर्म ले जाएगा जिस तरह अभी हमने देखा था, और उसके बाद हम अपनी ईमेल डालेंगे तो ये हमसे खुद कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, हमारा जो पर्पस था बेसिकली, हमने क्या देखा कि इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं ढूंढ। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और है होलसेल सेंटर के नाम से, आपने क्या करना है, आपने सिंपली इसका करना है कि फॉर एग्जाम्पल सारे के सारे ना इन सबको अपनी शीट में लिखें। ठीक है, फिर हर एक की वेबसाइट पर जाएं और क्या करें, आप उससे कॉन्टैक्ट उसमें जाकर नंबर वगैरह और उसके ईमेल को कॉपी करना होगा आपने। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल होलसेल सेंट्रल है, सॉरी इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं पहले, देखते हैं ये आता है नहीं आता। होलसेल सेंट्रल के नाम से है, तो ये बिग कॉमर्स नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है। अच्छा, ये रही इसकी ब्रांड की जो ओरिजिनल, वो जो सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर की ब्रांड की ओरिजिनल होती है ना, वहाँ पर लिखा होता है, देखें अब इसमें डब्ल्यू होलसेल सेंट्रल, तो ये सी क्या ओरिजिनल है। अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे हम, ये क्योंकि आईपी का असर इशू होता है ना, हम पाकिस्तान से कर रहे होते हैं तो समटाइम दिखाते हैं, लेकिन आप लोगों ने छोड़ना नहीं है, आप लोगों ने वीपीएन ऑन कर लेना, फिर वीपीएन के थ्रू आपको दिखाता है। अब ये होलसेल सेंट्रल आ गया। अगेन इसमें हमने सबसे पहले काम क्या करना है, हमने इनके कॉन्टैक्ट अस में जाना है। ठीक है, हमने देखना है कि इन लोगों ने अपनी ईमेल और फ़ोन नंबर दे रखा है नहीं दे रखा। ठीक है, आप लोगों ने फॉर्म वगैरह फिल करना है उनका। देखें यहाँ पर, ये कॉन्टेक्ट अस अबाउट अस यहाँ पर। अब देखें इन्होंने भी क्या कर रखा है यहाँ पर अपना
मेल इन्होंने दे रखी है कि जी फ़ोन नंबर इन्होंने दे रखा है। इसके अलावा इन्होंने अपना यहाँ पर फॉर्म ही दे रखा है कि आप अपना नाम वगैरह दे दें, ईमेल वगैरह दें, और हम आपको क्या कर देंगे, सेंड करेंगे अब जब यहाँ से, तो ये हमें खुद से ईमेल कर देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, एक और जो तरीका होता है डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करने का, वो तरीका क्या होता है, अभी हमने एक और चीज़ भी डिस्कस करनी है, और वो होती है वेबसाइट रीडिंग। वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मैं आपको बताऊंगा किस तरह। हमने एक तरीका तो ये देख लिया कि आप लोगों ने सिंपली क्या लिखना है, बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएस से वो आ जाएंगे। अब आप ना कैटेगरी वाइज भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कि बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, कि पेट कैटेगरी में क्या है हमारे पास, कौन से डिस्ट्रीब्यूटर हैं, देखो वो कहते हैं कि आपके सामने क्या है, होलसेल पेट के नाम से है। ठीक है। इसके अलावा वो कहता है कि जी ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर बता रहा है, अब पेट कैटेगरी का होलसेल सेंटर को बता रहा है, यानी कि ये भी क्या है, पेट कैटेगरी में ही आता होगा। मोर रिजल्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको मजीद दिखाएगा। अच्छा, मैं यहाँ से ब्राउजर को, ये वीपीएन थोड़ा सा आपको ब्राउजर को स्लो करता है, इसमें रोक देता हूँ। ठीक है, तो इसने हमें क्या दिखाना शुरू कर दिए हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं पेट्स, पेट कैटेगरी के, ठीक है, वो उसने हमें दिखाना स्टार्ट कर दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, आप देखते हैं ना, ये पेट्स दुनिया के नाम से है। हो गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक कैटेगरी के क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड कर सकते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इनकी वेबसाइट के ऊपर जाना है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर की। और आपने उनके अगेन सॉरी उनके आप नाम पे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक पेट, अच्छा सॉरी, यहाँ से हमारी कैटेगरी चेंज हो गई है, एक सेकंड। ये एलीट पेट के नाम से देख रहे हैं आप, डिस्ट्रीब्यूटर आ गए हैं। ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पर एक और सिनेरियो क्या होता है, यहाँ पर ये है कि अगर ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे पेट के, मतलब उनके पास और भी प्रोडक्ट्स होंगी, पेट की तो होंगी शायद और भी हों। तो हमारा काम इनसे क्या करना है, हमने इनसे बेसिकली करना है कि हमने इनसे कॉन्टैक्ट करना है, और हमने इनसे मांगना है इनका कैटलॉग। ठीक है, हमारा काम सिर्फ इतना होता है। आप क्या करें, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम लिखें, डिस्ट्रीब्यूटर अपने फाइंड करना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, उनसे कैटलॉग मांगना होता है। फॉर एग्जाम्पल ये ली मार्पेट है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, ली मार्पेट को, तो देखें अब यहाँ पर वो चीज़ हमें क्या बता रहा है, वो कहता है कि जी अगर आप $750 की मुझसे परचेसिंग करोगे, और इसका ये कम से कम इसका क्या है, अच्छा मुझे एक काइंडली अब यहाँ पर ये बताएं आप लोग कि ये क्या चीज़ है, $750 क्या है, MOV है या MOQ है। अभी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि एक चीज़ होती है MOV और एक चीज़ होती है MOQ। तो ये क्या है, $750, MOV है या MOQ है। गुड गुड, ठीक है, सबका जवाब ठीक है। ये क्या है, MOV है। ठीक है, अब वो हमें कोई यही बता रहा है कि आप मुझसे इतनी क्वांटिटी बाय करो, वो कहता है कि कम से कम आपका जो ऑर्डर है उसकी जो वर्थ है वो कितनी होनी चाहिए, $750 की होनी चाहिए, और वो हमें साथ साथ कह रहा है कि जी आप इसके ऊपर फ्री शिपिंग मुझसे ले सकते हो। ठीक है। अच्छा, अगर हम इतनी परचेसिंग करेंगे तो, अब देखें अगेन हमारा काम क्या होगा, अब हमने ना यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट समझनी है। एक तो हमने क्या जाना है, कॉन्टैक्ट अस में जाना है, वहाँ पर जाकर हमने इनका नंबर और इनका ईमेल हमने अपने पास लिखना होता है। ठीक है। इसके अलावा ना एक और चीज़ ये होती है कि हम इनकी ना वेबसाइट को रीड करेंगे। वेबसाइट को रीड करना क्या होता है कि हम हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे सारा इसने बता रखा है, अब हम इनके ऊपर जो वन बाय वन क्लिक करेंगे ना, तो वो हम बताएगा कि ये हमारे शिप टू स्टोर और होम में कर देगा नहीं करेगा, इजी ड्रॉप शिपिंग की उसने शिपिंग पॉलिसी से दे रखी है, तो हम इसकी वेबसाइट को पढ़ेंगे कि क्या इनकी शिपिंग पॉलिसी है। ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने एक चीज़ ये सर्च करनी है, FAQs। FAQ होता है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी कि जो सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ना, तो ये उनकी क्या बनाते हैं, FAQ। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे से एक सवाल 50 स्टूडेंट पूछ रहे हैं, तो जाहिर है कि अब हर एक को जवाब देना तो मुश्किल होता है कि हर एक को एक ही सवाल का जवाब, सेम सवाल है, तो मैं क्या करूँगा कि उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। जब बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो ये सवाल पूछ रहे हैं, तो उसका जवाब ये है, ताकि सबको एक साथ मिल जाए। ठीक है। ये सबका सवाल होता है, वो कॉमन होता है। तो इस तरीके से ये लोग भी, इनसे जो लोग बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे होते हैं, तो ये लोग भी क्या करते हैं, अपने FAQs यहाँ पर लिख देते हैं। अब अगर हम इसके पढ़ें, तो FAQs में लोगों ने जैसे सवाल किए होंगे, ये उनको बता रहे हैं। देखो, वो कहता है कि लोगों ने इनसे पूछा होगा ऑर्डरिंग का क्या सीन है, रीसेलिंग पॉलिसी आपकी क्या है, कि आप हमें अमेजोन पे अलाउ करते हैं नहीं करते, तो इन लोगों ने बता रखा है कि इनकी रीसेलर पॉलिसी क्या है। वो कहते हैं कि जी रीसेलर्स आर वेलकम, मतलब रीसेलर्स क्या हैं, वेलकम है, मतलब ये अलाउ करते हैं। वो कहता है कि जी वेबसाइट को आप कर सकते हैं, मार्केट प्लेसेस इंक्लूडिंग अमेजोन। बस हमने ये चीज़ देखनी है कि अमेजोन के ऊपर अलाउ करते हो। तो वो कह रहे हैं कि यस आप लोग
कर सकते हैं अमेजोन के ऊपर, ये अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, वो अपने ऑर्डर को बता रहे हैं कि जी किस तरह ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं हम। तो अनुसार आपने बता रखा है कि जी आप पेपाल के थ्रू, अमेरिकन एक्सप्रेस है, मास्टर, हम ये सारे मेजर कार्ड क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, फिर कैंसिलिंग माई ऑर्डर का उन्होंने पूछ रखा है कि जी अगर कोई ऑर्डर अपना कैंसिल करना चाहेगा तो फिर क्या सिचुएशन होगी, वो उन्होंने बता रखा है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी पढ़नी है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से मिल जाती है कि ये अमेजोन पर अलाउ, मतलब आपको एक वाइब आ जाएगी। जब आप इस वेबसाइट को रीड किया करेंगे ना, तो आपको इतनी आदत हो जाती है कि आप वेबसाइट खोलते हैं, दो चार बातें पढ़ते हैं, आपको आइडिया होता है कि हमारे काम के हैं या नहीं है। अब देखें, अब हमने ये पढ़ लिया, हमें पता चल गया यार ये काम के हैं, वो अमेजोन के ऊपर अलाउ भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये हमारे काम के हैं डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या आना है, कॉन्टेक्ट में आना है। सॉरी, कॉन्टेक्ट में आ गया हम। कॉन्टेक्ट में अगर हमने इनका दोबारा वही खुल गया, एक कॉन्टैक्ट इसमें। ठीक है, अब इनके देखते हैं, इन्होंने अपनी ईमेल दे रखी है और फ़ोन नंबर दे रखा है। तो देखें, ये फ़ोन नंबर भी दे रखा है और इन्होंने अपनी अपनी ईमेल भी दे रखी है। ठीक है, तो हमने क्या करनी है फिर, अपनी प्रॉपर क्या करनी होती है, शीट बनानी है। ठीक है, वो अभी मैं दिखा दूंगा आपको टैबलेट किस तरह का होता है। ठीक हो गई, यहाँ तक क्लियर है। हमारे पास दो मेथड हो गए। एक क्या है हमारे पास, कि हमने क्या करना है, सिंपली गूगल पर जाना है, वहाँ पर लिखना है कि जी बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएस है। जितनी भी वेबसाइट हमें बता रही है उन सबको हमने कॉपी करना है, उनकी वेबसाइट के ऊपर जाना है हमने, फिर उनको उनका कॉन्टैक्ट वाला, उनकी वेबसाइट को रीड करना है और उनकी ईमेल वाला फ़ोन नंबर निकालना है। ठीक है, एक तरीका क्या है कि आप कोई भी कैटेगरी का नाम लिखकर उस कैटेगरी में सर्च कर लो, आपके सामने अच्छा अच्छी कैटेगरीज कौन सी हैं। पेट सप्लाईज हो गया, ऑफिस है, होम एंड किचन है। ठीक है, ऑफिस प्रोडक्ट हो गई, होम एंड किचन हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में आप देख सकते हैं अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर। और इसके अलावा जो है हम गार्डन, लॉन एंड गार्डन वाली कैटेगरी अच्छी होती है। ठीक है, वो उसकी प्रोडक्ट अच्छी होती है काफ़ी। तो इन पांच सात कैटेगरीज में आप देखेंगे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास अच्छी कैटेगरीज हैं, इनमें से आपने देखना है। थर्ड हमारे पास तरीका क्या है कि हमने किसी ब्रांड का नाम लिखकर उसके डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको दूं, यहाँ पर प्योरिना ब्रांड है। ठीक है, मैं लिखता हूँ कि जी प्योरिना। ठीक है, प्योरिना ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर यूएस है। देखें, अब वो मुझे, प्योरिना क्या है, एक ब्रांड है, ये पेट का ही ब्रांड है। तो वो इसके क्या करेगा, मुझे डिस्ट्रीब्यूटर दिखा देगा यहाँ पर कि इसकी प्रोडक्ट को कौन कौन बेच रहा है। देखो, वो कहता है कि प्योरिना सेंटर के नाम से है। ठीक है, पेट फूड इंग्रेडिएंट्स, ये पेट फूड इंस्टीट्यूट के नाम से है। ठीक है, विलेज पेट प्रोडक्ट है, ये डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। बारगेन होलसेल है, इसके पास मौजूद है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने अब क्या करना है, अगर आपको सामने आ गया, आप इसको खोल कर देख लो। ठीक है, और उसके बाद हम इसकी देखते हैं क्या इसकी है। देखें, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, देखें इसने भी दे रखे हैं अपने जो लोगों ने सवाल किए हैं, तो आप लोगों ने इसकी वेबसाइट को रीड करना है। ठीक है, इनकी क्या डिलीवरी और रिटर्न वाली पॉलिसी है, वो दे रखी है इन लोगों ने। ठीक है, और कॉन्टैक्ट अस में जाकर हम इनका ईमेल वाला कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इन्होंने भी देखो फॉर्म दे रखा है अपना, लेकिन फ़ोन नंबर भी यहाँ पर गिवन है इनका। ठीक है, बार्गेन होलसेल हो गए। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, तीन तरीके होते हैं जिससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, अपने डिस्प्ले को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों की जो असाइनमेंट है वो यही है कि आप लोगों ने 50 डिस्प्ले जो है वो फाइंड करने हैं। कोई भी तरीका आप अख्तियार कर सकते हैं तीनों में से, लेकिन आप लोगों ने प्रॉपर एक्सेल शीट बनानी है। किस तरह की बनानी है, इस तरह बनानी है। आपने लिखना है डिस्प्ले का नाम, उसकी वेबसाइट का लिंक। वेबसाइट का लिंक इस तरह होता है कि जैसे ये है ना, आप यहाँ पर देखें, ये चीज़ होती है ना, ये वेबसाइट होती है। ठीक है, जब आप इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर आप गूगल पर पेस्ट करते हैं, डायरेक्ट आपको यहाँ पर ले आता है। अब मैं अगर इसको जो है यहाँ से कॉपी कर लूँ, ठीक है, आप इसको गूगल पर पेस्ट करेंगे, डायरेक्ट आपको क्या ले जाएगा, उसी पेज पर ले जाएगा। ठीक हो गया, देखें, तो ये आपको आसानी होती है चीज़। तो आपने उसके वैसे कॉन्टैक्ट नंबर उसका हमें कॉन्टैक्ट से मिल जाएगा, ईमेल, और उसका एमओ की वगैरह क्या है, अगर उसने गिवन है तो वो वहाँ पर वो आपको बता देगा। ठीक हो गया, ये आप लोगों की असाइनमेंट होगी, आप लोगों ने लाजमी सबमिट करवानी है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, देखें इस वक्त जो है ना तकरीबन 200 बंदे की क्लास होती है। ठीक है, दो, क्योंकि काफ़ी सारे जो वो बने हुए हैं ग्रुप्स, वो मर्ज होते हैं। लेकिन इस वक्त भी अगर मैं बात करूँ, सिर्फ 34 स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, अब ये जो 34 स्टूडेंट्स हैं, मेरी नज़र में तो यही स्टूडेंट जो डिजर्व करते हैं। ठीक है, अब देखें, एक मेंटोर जो होता है ना, लाइक मैं यहाँ पर हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूँ, पीछे पूरी टीम काम कर रही है, जो लिंक वगैरह बना रहे होते हैं, फिर थंबनेल्स वगैरह बनाएंगे, उसको डालेंगे, पूरी एक टीम है। ठीक है, और इंटर्नशिप की हद तक तो वो हमारे साथ, हमने उनको जोड़ा हुआ है कि जी हम इंटर्नशिप ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं, आप हमारे साथ इस नए काम में जुड़ जाओ, और लोग कर रहे हैं। अब अगर देखें मेरे लिए क्या मोटिवेशन है कि लोग आएँ, आप लोग आएंगे, आप लोग अटेंड करेंगे, तो मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी कि हाँ ठीक है, लोग सुन रहे हैं। लेकिन अगर 200 में से सिर्फ 34 बंदा आ रहा है, बाकी लोग ना पार्टिसिपेट करते हैं, ना आते हैं, ठीक है, ना उनकी तरफ से असाइनमेंट सबमिट होती है, क्योंकि असाइनमेंट जो होती है प्रॉपर टीम चेक कर रही होती है कौन कौन है, क्योंकि वहीं से ही आगे जजमेंट हमने करनी है, सर्टिफिकेट्स वगैरह देने लोगों को, और बाकी तमाम चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि यही वो 33 लोग हैं, 34 लोग हैं जो डिजर्व करते हैं कि इन लोगों को इनका साथ भी दिया जाए। आप अगर यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोग टाइम निकाल कर आए हैं, आप लोग वेट करते हैं, पूरा हफ्ता का लेक्चर होना है, तो इसका मतलब कि आप लोग पैशनेट हैं। एंड बिलीव मी,
मैं अगर आपको एक अपने पूरे तजर्बे की बात बताऊं तो कामयाब लोग सिर्फ वही हैं जो इस काम में पैशनेट होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है। सो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है वो जितने भी टीम सपोर्ट कर सकते हो करेगी। अब जो है 5 मिनट हमारे पास रह गए हैं, तो आप लोग क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोगों के जो भी सवाल आते हैं आप लोग इनबॉक्स में पूछना स्टार्ट कर दें, और मैं उनके जवाब दे दूंगा। ठीक है। अच्छा जी, मुझे ये पूछ रहे हैं सर एमओक्यू का। देखिए एमओक्यू का अगर उसने वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको रहने भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि एमओक्यू लाजमी ढूंढना है, क्योंकि ये चीज़ हम उससे कैटलॉग में पता चलती है या फिर हम उससे कॉल करके पूछते हैं। अच्छा ये पूछ रहे हैं सर अकाउंट क्रिएशन क्लास भी होगी। देखिए अकाउंट, अच्छा मैं आपको ना यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ। मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो टीम को भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं, मुझे बस क्वेश्चन नजर आ रहे होते हैं इस तरह के। लेकिन ये जो डिटेल में चीज़ें होती है ना, इतनी डिटेल जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें कोर्स में शामिल होती हैं। ठीक है। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल इससे भी आता है कि सर एफबीए में क्या फ़र्क है, या फिर हम एफबीए को किस तरह देखेंगे, फ़र्क किस तरह करेंगे। तो देखिए इंटर्नशिप का जो पर्पज होता है, इंटर्नशिप जो होती है वो होती है 1 मंथ की बेसिकली। 1 मंथ या बहुत ज़्यादा 1.5 मंथ। और उसमें वो टॉपिक कवर किया जाता है जैसे फॉर एग्जांपल एक, अब मैं आपको अगर एक सिंपल एग्जांपल दूं, देखिए मैंने 4 साल कोर्स किया है। ठीक है, मतलब मैंने अपनी डिग्री की है। अब जब मैं जॉब के लिए जाऊंगा तो वो मुझे 2 महीने की इंटर्नशिप देंगे कि ठीक है आप लोग, आप पहले हैंड ऑन कर लो, प्रैक्टिकल कर लो, और उसके बाद क्या आप हमारे पास जॉब कर लो। ठीक है। तो मतलब अब ये नहीं कि वो मुझे 4 साल का कोर्स करवाएंगे। तो कोर्स में और इंटर्नशिप में फ़र्क होता है। जो डिटेल चीज़ होती है ना, जो बहुत ज़्यादा डिटेल में होती है, बिल्कुल जीरो से आप स्टार्ट करके एडवांस लेवल पर जाते हो, हर एक चीज़ को कवर करते हो, तो वो चीज़ ना कोर्स में आती है। इंटर्नशिप का पर्पस जो होता है कि प्रैक्टिकल की तरफ जाया जाए। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं, मैंने देखा है कि 60% स्टूडेंट जो है वो, और शायद ना आने की वजह भी यही होती है कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बेसिक नहीं कर रखी है, स्टार्ट से उनको चीज़ों का नहीं पता, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। ठीक हो गया। तो बैच 1 का जो है वो कोर्स जो है वो स्टार्ट होने वाला है। अगर आप लोग उसमें एनरोल करना चाहें तो जो लोग इस तरह के हैं, मेरे पास अभी बहुत सारे मैसेज वगैरह भी आ रहे हैं। ठीक है, अगेन उनके सवाल पढ़ के लगता है कि अभी वो उस लेवल का नहीं है। ठीक है, तो आप लोग कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जो कि आई गेस उसकी क्लास जो है वो शायद सैटरडे को हो जाएगी। ठीक है, अब उसकी क्लोजिंग होने वाली है, अनफॉर्चुनेटली आप लोगों का लेक्चर आ जाए वो, वरना पूरे वीक से अनाउंस था। तो आप लोग वहाँ पर एनरोल कर सकते हैं, वहाँ पर वो बिल्कुल जीरो से लेकर आपको एडवांस लेवल पर लेकर आएंगे। ठीक है, एडमिन से आप रब्ता कर लीजिएगा, तो एडमिन आपको मज़ीद डिटेल बारे जो है वो बता देंगे। क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्टली इंटर्नशिप में आ गए हैं, ठीक है, और आप इंटर्नशिप करने वाले हैं, इंटर्नशिप वालों के साथ आप करना चाहते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर जिस बंदे को बेसिक क्लियर नहीं है तो वो फिर आगे कुछ कर सकता है। आपको समझ में नहीं आएगी तो उल्टा ये चीज़, ये फील्ड आपको और ज़्यादा डिफिकल्ट फील होगी कि सर ये मतलब क्या हो रहा है, ऐसा अच्छा चीज़ें हैं क्या। सर एमओक्यू का देखिए, एमओक्यू जो होगा ना वो, सर नेक्स्ट लेक्चर विल बी लास्ट वन। नहीं नहीं, लास्ट वन क्यों होगा, अभी हैं 2-3 लेक्चर्स बाकी हैं। अच्छा एमओक्यू का मैंने बताया अभी आपको। एमओक्यू का या तो वेबसाइट के ऊपर अगर लिखा हुआ तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर भी वो कर सकते हैं। मतलब बेसिकली तो मैं कॉल करने से पता चलता है उनको। लेकिन अगर वेबसाइट पर लिखा हो तो ठीक है, अदरवाइज हमें उनको कॉल करनी पड़ती है। तो वो अगर ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर। होलसेल वेबसाइट पर जो प्राइस आ रही है प्रोडक्ट्स की, क्या किटलों में भी प्राइस होती है? नहीं 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 नहीं, वो प्राइस नहीं आती वेबसाइट पे। जो प्राइस होती है वो, क्योंकि देखें वो होती है आम बंदों के लिए, रिटेलर्स के लिए। हम क्या करेंगे, हम बाय करेंगे एज अ होलसेलर बनकर, तो हमारी प्राइसेस और होती हैं। सर हम सर्टिफिकेट देते हैं, क्या वो डिस्ट्रीब्यूटर को वो ब्रांड की तरफ से? नहीं नहीं, ब्रांड की तरफ से नहीं होगी, वो हमारे एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं बेसिकली। एलएलसी वगैरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो हम आगे अलग से इसमें डिस्कस करेंगे उस चीज़ को। सर किस तरह पता चलेगा कि वो ऑथराइज ने? कॉल करने से पता चलेगा, ये चीज़ सिर्फ कॉलिंग से आती है। क्या हम जो इंटर्नशिप कर रहे हैं ये कोर्स एडवांस्ड है, हमें कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं? देखें यहाँ पर आपने ना, मैं जो कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ, कोर्स में और इंटर्नशिप में ना बेसिकली फ़र्क है। एडवांस नहीं होता, कोर्स में भी वही चीज़ शामिल होती है। मतलब वो स्टार्ट से लेकर कोर्स आता है इंटर्नशिप, और उसमें डिटेल में डिस्कस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ कोर्स कंटेंट का, अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ आपको, कि कोर्स में जैसा कि स्टार्ट करवाया जा रहा है उसमें हर चीज़ इंक्लूडेड है। कि अमेजोन के अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, किस तरह क्रिएट किए जाते हैं, एलएलसी क्या होती है, एलएलसी क्रिएशन क्या होती है, ठीक है, किससे बनवानी चाहिए,
ठीक है, इसके अलावा ये प्रेप सेंटर्स वगैरह कहाँ से हायर किए जाते हैं, कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह जो डिटेल में चीज़ें होती है ना, वो कोर्स के अंदर शामिल होती हैं। ठीक है, आप लोग तो कोर्स करके आए हुए हैं ऑलरेडी, तो आपको तो चीज़ें आनी चाहिए, जहाँ से भी आपने कोर्स किया है यहाँ पर वो चीज़ें सिखाई जाती हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपको यहाँ पर अमेजोन क्रिएशन सिखाना शुरू कर दूँ तो वो चीज़ तो इंटर्नशिप में नहीं आती। आप समझे ना, कोर्स जो होता है अमेजोन के, उसके लिए पूरा अकाउंट लाइव करवा के दिखाया जाता है, बनवाया जाता है स्टूडेंट को, वो तमाम चीज़ें होती है। समझे, तो वो चीज़ कोर्स में शामिल होती है। तो अगर आपको वो चीज़ें क्लियर नहीं है तो फिर आपको कोर्स में आना चाहिए, अगर वो तमाम चीज़ आपको आती हैं तो फिर आपके लिए इंटर्नशिप ही ठीक है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल नहीं पता कि प्रेप सेंटर क्या है, उनके रोल क्या है, वो तमाम चीज़ें हैं,